नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू संस्कृति में विवाह जैसे मंगल कार्यों या त्योहारों पर मेहंदी लगाने का चलन है। हरे रंग की ये पत्तियां हथेली पर रचकर लाल रंग की छटा बिखेर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि मेहंदी से सजे हाथ जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लाते हैं। इसके अलावा मेहंदी स्वभाव से शीतल होती है और हाथ पांव पर लगने से यह व्यक्ति को शांत रखने में भी मदद करती है। इस प्रकार मंगल कार्य की दौड़ धूप से थके हुए व्यक्तियों को मेहंदी राहत भी पहुंचाती है। कश्मीरी पंडित परिवारों में भी विवाह और यज्ञोपवीत जैसे शुभ अवसरों पर मेहंदी लगाई जाती है। जिस बच्चे का विवाह या मेखल हो उसे मुख्य रूप से मेहंदी लगाई जाती है। उसके अलावा उसके परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों को भी मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी लगाने का ये प्रोग्राम रात के समय में किया जाता है, जबकि दिन में मुख्य द्वार पर क्रूल बनाया जाता है। क्रूल बनाना यानी मुख्य द्वार की सजावट करना। क्रूल के समय में हमें क्या क्या करना है ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप क्रूल खारून पर मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि दिवगुण पूजा से पहले ही मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी लगाए बिना दिवगुण पूजा में नहीं बैठा जाता है, इसलिए दिवगुण से पहले दिन ही मेहंदी रात का आयोजन किया जाता है। वीडियो में आगे देखते हैं कि मेहंदी रात के समय कश्मीरी पंडित परिवारों में क्या क्या किया जाता है। जिस बच्चे का विवाह या यज्ञोपवीत हो उसकी बुआ उस दिन मुख्य भूमिका निभाती है। दिन के समय में ही वह मेहंदी को भिगोकर रख देती है। चाय की पत्ती या कॉफ़ी को पानी में उबालकर उस पानी को मेहंदी में डाला जाता है। इसमें थोड़ी सी चीनी और सरसों का तेल भी डाला जाता है। कुछ घंटों के लिए इसे इसी तरह भिगोकर रख दिया जाता है, जिससे मेहंदी का एक अच्छा गहरा रंग आ जाता है। अब दिन के समय तो हमने क्रूल का कार्यक्रम कर लिया होता है, तो रात के समय जिस बच्चे का विवाह या यज्ञोपवीत हो उसको एक विशेष स्थान पर बिठाया जाता है। सबसे पहले बच्चे की मासी आती है, वह उसके पाँव धोती है। जैसे ही वह पाँव धोना शुरू करती है, परिवार की कोई कन्या उस बच्चे को और मौसी को जंग थाली लगाती है। इस थाली में कच्चे चावल, नमक, वर मसाला टिक्की और कुछ नकद पैसे रखे होते हैं। हर शुभ कार्य के प्रारंभ में कश्मीरी रीति के अनुसार इस थाली को दाएं कंधे पर 3 बार लगाया जाता है। इसे ज़ैंगियुन कहा जाता है। यह कार्य को ठीक से संपन्न होने के लिए शुभकामनाएं होती हैं। इस समय मासी पहले दायां पांव धोती है, फिर बायां पांव। उसके बाद वह एक टॉवल से उन्हें पोंछ देती है। इस रिचुअल के लिए हमें अपने पास एक चिलमची, पानी का जग और तौलिया तैयार रखना चाहिए। बुरी नज़र से बचाने के लिए इसबंद जलाया जाता है। बच्चे और अन्य रिश्तेदारों के माथे और कंधे पर इसबंद छूकर जैसे ही जलती कांगड़ी में डाला जाता है, सारा वातावरण शुद्ध होकर महक जाता है। मुबारक है छुई या पोष्ट छुई, ऐसा कहकर सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस समय हमें एक कांगड़ी, कच्चे कोयले और इसबंद भी तैयार रखना चाहिए। कुछ अन्य महिलाएं वनमून का गान भी करती हैं। इसके लिए हमें वनमून की किताब या कैसेट भी तैयार रखनी है। अगर विवाह किसी लड़की का होता है तो मेहंदी से पहले मस मुसरून का रिचुअल भी किया जाता है। लड़की की बुआ उसको बिठाकर उसके बाल खोलती है और उसमें थोड़ा सा तेल भी लगाती है। विवाह के दिन तक वह अपने बालों को कंघी नहीं करती और खुले ही रखती है। इस समय भी उसी तरह लड़की को और उसकी बुआ को जंग की थाली लगाई जाती है, इसबंद जलाया जाता है, शुभकामनाएं दी जाती हैं और वनून का गान भी किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि मस मुसरून को पंचक में नहीं करना चाहिए। इसके बाद बच्चे की बुआ एक सजे हुए बर्तन में मेहंदी लेकर आती हैं। इसे हम कश्मीरी में मोइजडुल कहते हैं। वह इस मेहंदी का छोटा सा टीका बच्चे के माथे पर लगाती हैं। फिर वह थोड़ी सी मेहंदी उसके दाएं हाथ पर और फिर बाएं हाथ पर लगाते हैं। इसके बाद उसके पैरों के नीचे भी वह थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी के रिचुअल के समय भी जंग, इसबंद, वनून और शुभकामनाओं का दौर चलता है।
आजकल मेहंदी रात में मेहंदी लगाने वालों को बुलाया जाता है, जो कि दुल्हन और अन्य महिलाओं के हाथों पर भी तरह तरह के मेहंदी के डिज़ाइन डालते हैं। अगर किसी लड़के का विवाह या यज्ञोपवीत हो तो शगुन के लिए उसके दोनों हाथों और पैरों पर छोटे से मेहंदी के बिंदु डाल दिए जाते हैं। कश्मीरी प्रथा के अनुसार बच्चे की बुआ वहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को मेहंदी देती हैं। पुरुषों को भी मेहंदी दी जाती है, जो कि सहर्ष बुआ से यह मेहंदी अपने हाथ पर लेते हैं। मेहंदी के बदले सभी रिश्तेदार बुआ को अपने रिश्ते के अनुसार कुछ नकद पैसे देते हैं। मेहंदी और मस मुसरून शुभ मुहूर्त पर ही किया जाता है, इसलिए कई बार मेहंदी रात से पहले ही किसी अन्य शुभ दिन और शुभ मुहूर्त पर लड़की या लड़के को मेहंदी लगाई जाती है। इसे सातमंस कहते हैं। इसी समय फिर मस मुसरून भी किया जाता है। सातमंस और मेहंदी रात में आमंत्रित अतिथियों का स्वागत वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पारंपरिक कश्मीरी व्यंजनों से किया जाता है। इसके बाद रात भर हारमोनियम, तुम्बकनर और नोट जैसे पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर कश्मीरी गीत संगीत का कार्यक्रम चलता रहता है। चाय, कॉफ़ी और कहवा की चुस्कियाँ लेते हुए परिवार के लोग रात भर छक्र की धुनों का आनंद उठाते हुए नाचते गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इस प्रकार मेहंदी रात विवाह या यज्ञोपवीत के कार्यक्रम को उत्साह और खुशियों के रंग में रंग देती है। तो यह था मेहंदी रात पर मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।